मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। बिहार में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद जो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं, पप्पू यादव अब चर्चाओं में हैं। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सदन में शिक्षा और सड़क के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। जी हाँ, उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में पूर्णिया से सहरसा और वीरपुर से बिहारपुर कोसी पर पुल बनाने की बात की गई थी। मंत्री नितिन गडकरी 4 साल पहले मेदपुरा गए थे, वहां पर उन्होंने कोई एनएच की घोषणा कर दी थी। 4 साल पहले से लेकर आज तक की बात करें तो जितने एनएच की घोषणाएं हुई हैं, चाहे वे सहरसा से सुपौल होते हुए कोसी और कोसी पर ओवरब्रिज का मामला हो, वह एनएच जो सुपौल होते हुए अरिया को जोड़ता है, इनकी वास्तविक स्थिति आखिर क्या है, तमाम सवाल उठाए गए हैं। सांसद ने कहा कि बिहार की लगभग सारी परियोजनाएं, अगर बात करें तो सारी परियोजनाएं अधर है। वे पैसे के अभाव के कारण है या एजेंसी के कारण है, इसे गंभीरता से लेने की बेहद जरूरत है। सांसद ने जानना चाहा कि वर्ष 2025-21 महीने तक पूर्णिया, वीरपुर से बिहिपुर, नवगछिया से रुपौली होते हुए कोई नई परियोजना है एवं या फिर ये कोई नई योजना के तहत कोसी सीमांचल में लेने का कोई प्रावधान बनाया जा रहा है। सांसद ने शिक्षा के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को अवगत कराया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के शिक्षक और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की गुणवत्ता जो है वह जमीन आसमान का फर्क बताती है। आग्रह ये किया जाता है कि देश में ऐसी नीतियां बने जिसके तहत शिक्षक की गुणवत्ता को समय समय पर एग्जामिनेशन या उनकी ट्रेनिंग अनिवार्य की जाए, ताकि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो। बिहार से पढ़ने के लिए बच्चे सबसे ज्यादा कोटा में जाते हैं। कोटा में पिछले साल लगभग 700 बच्चे डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर लेते हैं। मेरा सबमिशन इस बात को लेकर है कि बिहार के बंटवारे के बाद ना तो एक भी नेतरहाट विद्यालय खुला, न सैनिक स्कूल खुला, न केंद्रीय विश्वविद्यालय को तवज्जो दी। इस पर और ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने मेदपुरा, सहरसा और बनमनखी के बीच डीआरएम जोनल ऑफिस खोलने और पूर्णिया में कोच फैक्ट्री स्थापित करने की भी मांगे की है। सांसद ने कोरोना काल में बंद हुई महत्वपूर्ण ट्रेन सेवाएं जैसे हमसफर एक्सप्रेस को पुनः शुरू करने की मांग करते हुए नजर आए। सहरसा और सीमांचल के बच्चों के लिए अलीगढ़ जैसी जगहों पर पढ़ाई के लिए ये ट्रेन महत्वपूर्ण है। नेशनल स्तर पर स्पोर्ट्स खेलने वाली अपनी बेटी का भी उन्होंने जिक्र किया। जी हाँ, बेटी का जिक्र करते हुए जनरल डिब्बों में होने वाली परेशानियों को भी दूर करने का आग्रह करते नजर आए। उन्होंने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, बाथरूम की साफ सफाई और किचन की व्यवस्था पर जोर देते हुए लोकल ट्रेनों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई है। सांसद ने पूर्णिया, कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल से बाहर जाने वाले मजदूरों के लिए जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाने की मांग की, ताकि वे बेहतर यात्रा। ये तमाम बड़े वो बयान हैं जो निर्दलीय सांसद, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद जीते पप्पू यादव ने दिए हैं। अब आप पहले पप्पू यादव का बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा जारी रहेगी कि किस तरह से संसद में पप्पू यादव ने ये तमाम बड़े मुद्दे उठाते नजर आए हैं। सुनिए ये बयान। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपको शिक्षक जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं उनमें और प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं, उनकी दोनों की गुणवत्ता, आपसे मेरा आग्रह है कि शिक्षक की गुणवत्ता को जब तक आप समय समय पर 3 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल के अंदर 3 पीरियड के अंदर उसका एग्जामिनेशन या उसकी ट्रेनिंग पीरियड को आप नहीं लेंगे तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो बेहतर भविष्य उनकी सुरक्षित नहीं होगी। तीसरी चीज, जितना सरकारी स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चे हैं 400, 800, 400, 700, क्लास इतने कम है। 8 क्लास है, 9 रूम है, 8 रूम है, 7 रूम है। और स्थिति यह है स्कूल और कॉलेज में कि 20% बच्ची के लिए मात्र शौचालय बना हुआ है। पानी कहीं भी सरकारी स्कूल में। सदस्य, आप 6 बार मेंबर पार्लियामेंट हो ना? जी जी, 6 टाइम है ना। अब स्कूल का क्लासरूम तो उसका राज्य देखेगा, केंद्र देखेगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं केंद्र पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा वो है, मेरा कहना यह है कि जो बिहार या देश की जो सरकारी स्थिति है, आप सबसे ज्यादा बिहार, कोटा में बिहार जाते हैं पढ़ने के लिए, आपको पता है अध्यक्ष महोदय। और कोटा में अगले साल लगभग 600 से 700 बच्चे
किस तरह डिप्रेस के चलते आत्महत्या किए हैं, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। और आप वहां गार्जियन बन के, हमने कई बार सारे संस्थाओं के चेयरमैन से मैंने बातचीत की है, डिप्रेस में चले जाते हैं। मेरा सबमिशन इस बात को लेकर के है कि बिहार के बंटवारे के बाद ना तो एक नेतरहाट खुली, ना तो सैनिक स्कूल खुला, ना ही केंद्रीय विश्वविद्यालय को तवज्जो मिली, ना जमीन मिली, ना नवोदय विद्यालय पर फोकस किया गया, ना सेंट्रल स्कूल पर फोकस किया गया, ना पंचायत में कस्तूरबा गांधी पर फोकस किया गया। बच्ची के लिए कोई सुविधा नहीं। हम लोगों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का मांग किया था पटना यूनिवर्सिटी को लेके। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के द्वारा मोतिहारी में खुली, जिसका इतना अनैतिक है शिक्षा मंत्री महोदय। मैं चाहूंगा कि हर परिस्थिति में वहां के जो विश्वविद्यालय के वीसी है उनकी पूरी कदाचार की जांच जो मोतिहारी है उस पर, और पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाने का मेरा आपसे आग्रह हो। एक पूर्णिया कोसी सीमांचल का पूरा दूसरा उपराजधानी, मैं पॉइंट पर दूसरी उपराजधानी है मेरा, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा। दूसरी उपराजधानी है, क्या आप केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पूर्णिया कॉलेज को आप देखे हुए हैं? दूसरा चीज है डीएलएड और बीएड। लगभग सरकारी कॉलेज में डीएलएड और बीएड को आपको खोलना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को बढ़ाने की जरूरत है। उसमें हम कस्बा में और जगह चाहते हैं। इंटर कॉलेज को हम चाहते हैं रुपौली, और साथ साथ हम चाहते हैं कोढ़ा। इंटर कॉलेज हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कम है, उसमें हम आगे आपसे आग्रह करेंगे। आंगनबाड़ी पर आपसे आग्रह यह है कि आंगनबाड़ी के बारे में एक सोच बन गई है कि हाँ, अत्यंत पिछड़ा दलित आदिवासी खिचड़ी खाएंगे, आएंगे वो चले जाएंगे। आंगनबाड़ी की सेविका की ना तो उसका क्वालिटी है, ना कोई क्वांटिटी है, ना उनकी तनख्वाह बढ़ती है, और ना ही बच्चों को आने का कोई सुविधा है। मेरा आग्रह इतना है आपसे कि जो बच्चे जाएं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, लगभग कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं, क्लास से बच्चे चले जाते हैं। स्कूल के बच्चे खिचड़ी खाने के बाद 80% चले जाते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो कोचिंग में चले जाते हैं। ये जैसे डीपीएस है, डीपीएस पर हाई कोर्ट ने कहा है, मैं लास्ट कर रहा हूँ, हाई कोर्ट का आदेश है डीपीएस पैसा बहुत ज्यादा लेता है, उसको रोक लगाया जाए, नहीं लिया जाए। डीपीएस के जो संस्थापक हैं वो लगातार गलत कर रहे हैं। जैसे अंत में अध्यक्ष महोदय एक सेकंड में 2 मिनट में बात खत्म करिए तो अध्यक्ष महोदय एक सेकंड। यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी का जो एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद उसके जो रिजल्ट है वो 3 महीना 4 महीना बाद क्यों? इससे बच्चे के भीतर डर है कि हमारी हेराफेरी होती है। मैं चाहता हूं जिसका फॉर्म भरा जाए बच्चे का, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या कोई भी ऐसी कंपटीशन में, उसका एग्जाम हो और 15 दिनों के अंदर उसका रिजल्ट निकाला जाए। रिजल्ट निकालकर उसकी ज्वाइनिंग की व्यवस्था की जाए, तभी हो। माननीय सदस्य अध्यक्ष, घड़ी देख लो और बोल लो। 2 मिनट से ज्यादा बोलना हो तो बैठ जाओ, और 2 मिनट में खत्म करना है तो बोलो। सर 2 ही मिनट सर। हाँ, तो सुना आपने कि किस तरह से बिहार की पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े मुद्दों को उठाते, शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाते, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो पप्पू यादव को शांत कराते भी नजर आते थे, कि आ रहे थे बीच में, कि कहीं ना कहीं ये सवाल उठाते नजर आ रहे थे कि आप 6 बारी के सांसद रह चुके हैं, तो ये जो विकास के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, ये राज्य की तरफ से होना चाहिए या केंद्र की तरफ से? इस पर भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने जिस तरह से बेबाकी से अपना बयान स्पष्ट करके सामने रखा है, इससे कहीं ना कहीं अब इतना तो साफ होता है कि पप्पू यादव बिहार के विकास के लिए, पूर्णिया के विकास के लिए तमाम तरह के बयान और मांगे सामने रखते नजर आ रहे थे। फिलहाल पप्पू यादव के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।